नमो शिवाय। नमो नमः। ओम श्री शिव मऊ परमहाप्राणाय नमो नमः। ओम अथ पंचमोध्याय महापातकों का वर्णन सुनिए। व्यास जी कहते हैं, हे पाप निरता जीवा महानरक हेतवा भगवान सुकानमाक्षव्या महाब्रह्मा पुत्र नमोस्तुते। हे भगवान, हे ब्रह्मा पुत्र, महानरक में जाने वाले जो पाप परायण जीव हैं उनका वर्णन कीजिए, आपको नमस्कार है। तो लोग जो महानरक में जाते हैं उनका वर्णन सुनिए। सनत कुमार कहते हैं, हे पाप निरता जीवा महानरक हेतवा ते समासेन कथयन्ते सावधानतनयः शृणु। पर स्त्री द्रव्य संकल्प विशेषस्थानिष्ठ चिंतनम आकार विनिवेशश्च चतुर्था कर्म मानसम। हे व्यास जी, पापों में संलग्न जो महानरकगामी जीव है, मैं उनका संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, आप सावधानी पूर्वक सुने। दूसरों की स्त्री और पराय धन की इच्छा, मन से दूसरों का अनिष्ट चिंतन तथा बुरे कामों में प्रवृत्त, ये 4 प्रकार के मानस पाप कर्म हैं। अविबद्ध प्रलापत्वमसत्यम चाप्रियम चायत परोक्षतश्च पैशन्यम चतुर्धा कर्मवाचिकम। आभक्षभक्षणम हिंसा मिथ्याकार निवेशिनम परस्वानम पोपादानम चतुर्धा कर्म कायिकम। असंबद्ध प्रलाप, असत्य अप्रिय भाषण तथा पीठ पीछे चुगलखोरी, ये 4 प्रकार के वाचिक पाप कर्म हैं। अभक्षभक्षण, हिंसा, अनुचित कर्म के प्रति आग्रह एवं परधन का अपहरण, ये 4 प्रकार के कायिक पाप कर्म हैं। एतद् द्वादशविधं कर्म प्रोक्तं तु साधनम् अस्य वेदान पुनर्वक्षे येषां फलमनन्तकम्। इस प्रकार ये मन, वाणी तथा शरीर रूप साधनों से होने वाले 12 प्रकार के पाप कर्म कहे गए हैं। अब मैं इनके भेदों का वर्णन करता हूँ, जिनके अनिष्ट परिणामों का कोई अंत नहीं है। तो इन पापों के भेदों को सुनिए। ये दुषन्ति महादेवं संसाराणवतारकं सामुहतपातकं तेषां निरायारणत्वगामिनाम्। ये शिवज्ञानभक्तारं निन्दन्ति चातपस्विनं गुरुमपितनतो नमतास्ता ते ज्ञान्ति निरयाणवम्। जो संसार समुद्र से पार करने वाले महादेव को की निंदा करते हैं, नरक समुद्र में पड़ने वाले उन लोगों को महापाप लगता है। जो उन्मत्त होकर शिव ज्ञान के उपदेशक तपस्वी गुरुओं एवं पितृजनों की निंदा करते हैं, वे नरक समुद्र में जाते हैं। शिव निंदा, गुरु निंदा, शिवाज्ञानस्य दूषणं देवद्रव्यापहारणं द्विजद्रव्यविनाशनम्। अरन्ति ये चासामूढाः शिवज्ञानस्य पुस्तकं महान्ति पातक कन्यानुरन्ति फलदानि षट्। शिव निंदा करना, गुरु की निंदा करना, शैव सिद्धांत का खंडन करना, देवद्रव्य का अपहरण करना, द्विजद्रव्य का नाश करना और मूर्खतावश शिव ज्ञान विषयक पुस्तक का अपहरण करना, ये 6 अनंत फल देने वाले महापातक कहे गए हैं। नाभिनन्दति ये दृष्ट्वा शिवपूजा नाम प्रकल्पितां नानमन्त्रचितं दृष्ट्वा शिवलिंगम स्तुवन्ति न। यथेष्टचेष्टा निशङ्काः सन्तष्ठन्ति रमन्ति च उपचार निर्मुक्ता शिवाग्रे गुणसन्निधौ। स्थान संस्कार पूजाम चाये न कुर्वन्ति परवसु विधिबद्धा गुणाणाम च कर्मयोग व्यवस्थिता।
ये त्यजन्ति शिवाचारं शिवभक्ति दुष्यन्ति च आ सम्पूज्य शिवज्ञानं ये दीयते लिखन्ति च अनया यथा रक्षन्ति शृण्वन्तु चरन्ति च विक्रीडन्ति च लोभेन कुज्ञाननियमेन च आसङ्कृत प्रदेशेषु यथेष्टं स्वापन्ति च शिवज्ञानकथा क्षेपं या कृत्वा यन्त्रप्रभाषते नाब्रवीत च यः सत्यं न प्रदानं करोति च अशु चिरवासु च स्थाने या प्रवक्ति सोति च गुरुपूजां कर्तव्ये यः शास्त्रं श्रोतिमुच्छति न करोति च शुश्रूमाज्ञां च भक्तिभावता न विनन्दति तदाक्तमुत्तरं च प्रपृच्छति गुरुकर्म कर्मणं साध्यं यतदुपेक्षां करोति च गुरुमातं सशक्तं च विदेशं प्रसितं तथा वरर्वि परिभूतं वा यः सत्यजति पापतता तदा यारपुत्रमित्रेषु यश चावाज्ञां करोति च एवं सुवाचकास्यापि गुरुधर्माननुजा एतानि खलु सर्वाणि कर्माणि मुनिसत्तमं सुमुहत्त पातकन्याहु शिवनिंद समानि च। जो लोग दूसरों के द्वारा किए गए शिव पूजन को देखकर प्रसन्न नहीं होते, अर्चित शिवलिंग को देखकर नमस्कार नहीं करते और ना ही उनकी स्तुति करते, सदाशिव के आगे तथा गुरु के पास निशंक होकर मनमानी चेष्टाएं करते हुए बैठते हैं या क्रीड़ा या विनोद करते हैं, शिष्टाचार का अनुपालन नहीं करते। जो लोग कर्म योग में स्थित रहते हुए अर्थात उपासना पद्धति के अनुरूप पर्व के दिन में शिव जी के मंदिर की साफ सफाई, पूजा आदि और गुरुओं की विधिवत पूजा नहीं करते, जो शिवाचार का त्याग करते हैं एवं शिव जी के भक्तों से द्वेष करते हैं, जो परंपरा के अनुसार इष्ट गुरु आदि का बिना पूजन किए शिव ज्ञान का अध्ययन तथा बेचने के लिए शिव ज्ञान संबंधी ग्रंथ का लेखन करते हैं, जो अन्याय से दान करते हैं, अन्याय से कथा सुनते हैं एवं सुनाते हैं, लोभवश तथा अज्ञानतावश शिव ज्ञान का उपहास करते हैं, संस्कार विहीन स्थानों में इच्छानुसार शिव की स्थापना करते हैं, जो शिव ज्ञान कथा में आक्षेप करके दूसरी बात करता है, जो सत्य भाषण नहीं करता है और दान नहीं देता है, जो अपवित्र रहकर या अपवित्र स्थान में शिव कथा का वाचन तथा श्रवण करता है, जो गुरु की पूजा किए बिना ही शास्त्र का अध्ययन करना चाहता है, भक्तिभाव से उसकी सेवा तथा आज्ञा पालन नहीं करता है, उसकी आज्ञा का आदर नहीं करता है तथा उत्तर देता है गुरु कार्य को आसाद करके कहकर उसकी उपेक्षा करता है, जो पाप परायण व्यक्ति रोगी अशक्त प्रदेश की गए हुए अथवा शत्रुओं से प्रताड़ित गुरु को छोड़ देता है, जो उनकी भार्या पुत्र तथा मित्र की अवज्ञा करता है और जो इस प्रकार श्रेष्ठ कथावाचक तथा धर्मोपदेशक गुरु की भी आज्ञा नहीं मानता। हे मुनिश्रेष्ठ, ये समस्त कार्य शिव निंदा के समान महापातक कहे गए हैं। ब्रह्मा गणश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पका महापातकनस्तेवे तत्संयोगी च पंचमम् क्रोधाल्लोभाद्याद् द्वेषाद्वाश्रवदेतु या मर्मान्तिकं महादोषमुक्त्वा सा ब्रह्मा भवेत्। ब्रह्म हत्यारा, सुरापान करने वाला चोर, गुरु पत्नीगामी एवं इनके साथ संपर्क करने वाला ये महापापी होते हैं। क्रोध, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ब्राह्मण वध विषयक मर्मांतक कथन के अपराध से भी मनुष्य ब्रह्माघाती होता है। ब्राह्मणम या सामूह्या दत्वा यशा ददाति च निर्दोषम दूषमे दूषयेदस्तु सा नरो ब्रह्मा भवेत्।
ब्राह्मण को बुलाकर उसे दान देकर जो पुनः उसे वापस ले लेता है और जो निर्दोष ब्राह्मण को दोष लगाता है वह मनुष्य ब्रह्म हत्यारा होता है। यस्य विदाभिमानेन निस्ते जयति सुदे जनम उदासीनम सभा मध्य ब्रह्मा सा प्रकीर्तता। जो अपनी विद्या के अभिमानवश उदासीन हुए अर्थात तटस्थ भाव से व्यवहार करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण को सभा में हतप्रभ करता है वो ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। मिथ्या गुणैर्यात्मानां नैतयुक्त कर्षतां बलात् गुणानापि निरुदास्यः सा चावै ब्रह्मा भवेत्। जो दूसरों के गुणों पर आक्षेप करके हठपूर्वक अपने मिथ्या गुणों के द्वारा अपने को उत्कृष्ट प्रदर्शित करता है वह भी ब्रह्मा हत्यारा कहा गया है। गावामवृषा विभूतानां द्विजनां गुरुपूर्वकं या समाचरते विघ्नं तमाहु ब्रह्माय घातकम्। दैदुजगमां भूमिं प्रत्यां हस्ते तु या प्रणस्तामापि कालेन तमाहु ब्रह्माय घातकम्। वृषभों के द्वारा बाही जाती हुई गायों और गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में जो विघ्न उपस्थित करता है उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। और जो देवता ब्राह्मण एवं गायों के निमित्त दान में दी गई भूमि के उपेक्षित रहने पर भी कुछ समय बाद उसका हरण करता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। देवदुज स्वाहरण मन्यायेनाजितं तु यथा ब्रह्मा हत्या समं ज्ञेयं पातकं नात्र संशयः। देवता एवं ब्राह्मण के धन का अपहरण एवं अन्याय द्वारा किया गया धनोपार्जन उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप समझना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। आदित्या योदुजो वेदं ब्रह्मा ज्ञानं शिवात्मकं यदि त्याजति यो मूढ़ा सुरापानस् तत्समम्। यदि कोई ब्राह्मण वेद का अध्ययन कर मोहवश शिवात्मक ब्रह्म ज्ञान का त्याग करता है तो वह सुरापान के समान पाप है। यदि कंचिद्दि व्रतं गृहा नियमं यजं तथा संत्यागः पंचयज्ञानां सुरापानस् तत्समम्। जिस किसी भी व्रत नियम तथा यज्ञ के करने का संकल्प करके उसका त्याग करना तथा 5 महायज्ञों का त्याग करना सुरापान के समान पाप है। पितृमात्र परित्यागः कूटुसाक्ष्यं निजानतम् आमिषमशु भक्तानां भाक्षयस्य च भक्षणं वने निरपराधानं प्राणिनां चापघातनं द्विजार्थ प्रक्षिपेत साधुर्नां धर्मार्थ नियोजयत। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से मिथ्या भाषण करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना एवं अभक्ष का भक्षण तथा वन में निरपराध प्राणियों का वध करना, ये सभी पाप ब्रह्म हत्या के ही तुल्य हैं। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे तथा उसे धर्म के कार्य में भी न लगावे, अन्यथा उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। नवामार्गे वने ग्रामे यश्चैवाग्नि प्रदीयते यदि पापानि घोराणि ब्रह्मा हत्या समानि च। दीन सर्व स्वाहरणं नर स्त्री गजवाजिनां गोभुर्जात वस्त्राणां मौषधीनां रसस्य च। चंदना गुरुकर्पूर कस्तूरी पट्टवासां विक्रयत स्वाविपत्तौ या कृतो ज्ञानाद् द्विजातिभिः।
हस्त न्यासपरायणम रूपमस्ते यसमं प्रसतमं कन्यानाम वरयोग्यनाम दानं सातशे वरे पुत्र मित्र कलत्रेषु गमनं भगिनीषु च कुमारी साहसं घोरमद स्त्रीनिषेवणं सवर्णायाश्च गमनं गुरुभार्या समं स्मृतं महापापानि चोक्तानि शृणुत्वामुपातकम्। दीनों के धर्म का हरण, स्त्री पुरुष हाथी घोड़ा गाय भूमि चांदी वस्त्र औषधि रस चंदन आगुरु कपूर कस्तूरी एवं रेशमी वस्त्र आदि वस्तुओं का ब्राह्मण के द्वारा बिना आपत्ति के जानबूझकर किया गया विक्रय, अपने पास में रखी गई धरोहर का अपहरण करना, यह सब स्वर्ण की चोरी के समान माना गया है। विवाह के योग कन्याओं को योग वर को ना प्रदान करना, पुत्र तथा मित्र की स्त्रियों से, बहन से तथा कुमारी के साथ गमन करना, मद पीने वाली स्त्री से संसर्ग करना, समान गोत्र वाली स्त्री से संसर्ग करना, गुरु की भार्या के साथ गमन करने के समान कहा गया है। हे व्यास, मैंने महापातकों को कह दिया, अब उपपातकों का श्रवण कीजिए। श्री शिव महापुराणे पंचमयामु माँ संगीतायाम महापातक वर्णन नाम पंचमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संगीता में महापातक वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।